1995 से लगातार सत्ता के लिए गुजरात में संघर्षरत कांग्रेस हो या नई जगह बनाने को आतुर आम आदमी पार्टी, दोनों के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहते हैं। वैसे तो लगभग हर चुनाव में पीएम मोदी विपक्षी पार्टियों के तीखे निशाने पर होते हैं, लेकिन गुजरात चुनाव जब होता है तो गालियों वाला ये दांव जरा उल्टा पड़ जाता है। नरेंद्र मोदी ने सभाનો खर्चो કેમ નથી માંગતા તમે? कंस की औलाद, ये जो कंस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं वो कंस की औलाद है। हे मारी मावड़ियों, हे मारी बहनों, हे मारी दीकरीओ, कथाओं के मंदिरों में तमारू कई वळवानुं छे नहीं। ये शोषणना घर छे। मुझे आप सब लोगों से जानना है कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी बड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए? ये का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। सिर्फ और समझ लीजिएगा। हार्दिक स्वागत થઈ રહ્યું છે। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। ये इनका प्रेम करने का तरीका है, ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। इन चुनावों से पहले कांग्रेस गुजरात में हमेशा टक्कर में रहती थी, तो गालियों के सिरे के एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ कांग्रेस का ही कोई नेता रहता था। आम आदमी पार्टी का जोश नया है, लेकिन परंपरा वही पुरानी है। नरेंद्र मोदी ની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? गुजरात की चुनावी हवाओं में जिनकी गालियां वीडियो बनकर फिलहाल गूंज रही हैं, उन गोपाल इटालिया की पुरानी हिस्ट्री और राजनीतिक महत्व पहले समझ लीजिए। गोपाल इटालिया 2013 तक गुजरात पुलिस में कांस्टेबल थे। हार्दिक पटेल के साथ पाटीदार आंदोलन में सक्रिय रहे। 2017 में गुजरात के गृह मंत्री पर जूता फेंका, जिसके बाद उन्हें सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया। इटालिया ने 2020 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के गुजरात इकाई के सबसे बड़े नेता हैं। गोपाल की गालियों में प्रधानमंत्री मोदी की मां, गुजरात की जनता और खुद प्रधानमंत्री मोदी आ चुके हैं। अभी तो ये चुनावी अंगड़ाई है, निश्चित ही गालियों के ग्राउंड पर आगे और હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે, આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા। उस 100 साल की महिला ने क्या पाप किया? उस 100 साल की महिला का राजनीति से क्या सरोकार? एक 100 साल की मां के ऊपर आप हमला कर रहे हैं। और दोबारा कहती हूं, अरविंद केजरीवाल के आदेश पर यह हुआ है। हिम्मत है अरविंद केजरीवाल में, तो आकर गुजरात की धरती पर एक बार गाली बक कर देखे नरेंद्र मोदी की मां को। यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि गुजरात में चुनी हुई सरकार है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, लेकिन फिर भी विपक्षी निशाने पर सीधे मोदी ही क्यों हैं?
केजरीवाल ने अपना चुनावी दौरा शुरू किया तो प्रधानमंत्री मोदी निशाने। बोले जी अब बीजेपी वाले गुंडागर्दी बहुत करते हैं, करते कि नहीं करते? बोले धमकाते हैं, डराते हैं, किसी का कोई काम नहीं करते। पूरे गुजरात में लोग डरे हुए हैं, गांव में लोग डरे हुए हैं, शहर में लोग डरे हुए हैं। लोगों ने बताया कि बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोल दो, मारने आते हैं, काटने आते हैं, हमें धमकाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक ही दवाई है, आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को ठीक करने की एक ही दवाई है, आम आदमी पार्टी। ये बीजेपी वाले केवल आम आदमी पार्टी से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। कांग्रेस भले अभी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है और खुलकर अभी प्रचार मैदान में नहीं कूदी है, लेकिन उसके नेताओं की जुबान पर भी गुजरात में विरोध के नाम पर पीएम मोदी ही है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में नूरा कुश्ती हो रही है, मिली जुली कुश्ती हो रही है, जिससे कांग्रेस को मुख्य टक्कर से बाहर निकाले। तो गुजरात की जनता समझदार है, वो आम आदमी पार्टी और भाजपा के नाटक नौटंकी को समझ गई है। गुजरात में जिस तरह से बेधड़क ड्रग्स का व्यापार हो रहा है, केमिकल फैक्ट्रीज और पोर्टों पर ड्रग मिल रही है, ये नशे की बात करेंगे। गुजरात को और इस देश के युवाओं को नशे में ढकेलने वाले लोगों से एक ही सवाल है, कब बुलाकर पता करिएगा कि असली लोग कौन है इसके पीछे। ये सब जबानी जमा कर। वैसे प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की बदली रणनीति को भी भांप रहे हैं और लगातार अपनी रैलियों में इसका जिक्र कर रहे हैं। તમે જોયું તો દરેક ચૂંટણીમાં મારા માટે એવા અપશબ્દો વપરાય, મોતના સોદાગરથી માંડીને કશું બાકી ના રાખ્યું હોય। અને ગુજરાત દાંત ભીડીને કચકચાવીને જવાબ આપે। बीजेपी की मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से पहले विजय रूपाणी और आनंदीबेन पटेल भी मुख्यमंत्री रही, लेकिन जो 2 दशक से गुजरात यानी नरेंद्र मोदी के विरोध का भाव विपक्ष के मन में बैठा, तो वो अब भी बदस्तूर जारी है। लिहाजा आरोपों की गोलियां हों या रणनीति की गालियां, वो भी पीएम मोदी के ही हिस्से में लगातार आ रही हैं। ये आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। सी फॉर